हेलो दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। ये मेरा पहला वीडियो है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण टॉपिक योजना आयोग से जो प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उसी संबंधित आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और उम्मीद करेंगे कि योजना आयोग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक के एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो आपके समक्ष जो प्रस्तुत हों और आप उन क्वेश्चंस को आगे भविष्य में आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आसानी से सॉल्व कर सकें। आइए देखते हैं इस टॉपिक को। हमारा जो टॉपिक है योजना आयोग है। पेट के सिलेबस में योजना आयोग को रखा गया है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अतः इस चैप्टर को या इस टॉपिक को आप लोग बड़े अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा, समझिएगा। आते हैं योजना आयोग पे। योजना आयोग पहला जो क्वेश्चन उठाता है, पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या उठाया है, क्योंकि क्वेश्चन हमको पता है तो टॉपिक को पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा और आसानी से समझ में आएगा। तो पहला जो क्वेश्चन उठाया हुआ है कि योजना आयोग किस समिति के सिफारिश पर गठित की गई थी। तो दोस्तों, वर्ष 1946 में केसी नियोगी वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, के सिफारिश पर जो है इस योजना आयोग का गठन किया गया था। गठन 15 मार्च 1950 को, दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस तारीख को 15 मार्च 1950। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। जिस टॉपिक को या जिस शब्द को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप उसको बड़े ध्यान से ध्यान दीजिएगा, ध्यान से उसको सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वही डायरेक्ट उठाया हुआ है कि योजना आयोग का गठन किस एक समिति की सिफारिश पर किया गया है। वो है केसी नियोगी समिति। गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को हुआ था। अब आता है कि क्या यह एक संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत गठित आयोग है। तो दोस्तों, यह एक संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत गठित आयोग बिल्कुल नहीं है। यह एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव लाया गया था, मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव, जिसके तहत इस आयोग का गठन किया गया। ध्यान देने योग्य है सर कि यह जो है एक सलाहकारी संस्था है। सलाहकारी संस्था मीन्स यह सरकार को विभिन्न मुद्दों पर, अर्थव्यवस्था संबंधित, संसाधनों संबंधित बातों पर सिर्फ सलाह दे सकता है, उसका क्रियान्वयन नहीं कर सकता। क्रियान्वयन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास है। अब आते हैं, यह मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव पर गठित किया गया एक सलाहकारी संस्था है। इसके साथ साथ अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक सी संस्था जो है कि गैर संवैधानिक संस्था है। तो अक्सर दो ही होते हैं, या तो एनडीसी होता है या तो फिर योजना आयोग होता है। अब प्रश्न आपके पास आएगा कि ये गैर संवैधानिक या फिर संविधानेतर संस्था क्या है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जिस संस्था का उल्लेख भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में ना हुआ हो, लेकिन सरकार के द्वारा उसे वैधानिक मान्यता दी गई हो, ऐसी संस्था जो है क्या हो जाएगी, गैर संवैधानिक या संविधान से इतर संस्था, यानी कि संविधानेतर संस्था होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ स्पष्ट रूप से, अर्थात इसका उल्लेख संविधान में नहीं हुआ है। अब बात होता है कि इसके अध्यक्ष कौन है। तो भारत के प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। और इस प्रकार जो प्रथम योजना आयोग हुआ, यो प्रथम योजना आयोग के जो अध्यक्ष बने वो बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आपके दिमाग में आएगा कि इसका कार्यकाल क्या होता है। तो यह संस्था सरकार के कार्यकाल के हिसाब से चलती है। सरकार अगर 5 वर्ष के लिए चल रही है तो ये 5 वर्ष रहेगा। अगर सरकार पहले भंग हो जा रही है तब तक रहेगा। मतलब सरकार जितने समय तक के लिए है तब तक ये संस्था है। इसके बाद सरकार, दूसरी सरकार गठित होती है तो वो इस संस्था को अपने हिसाब से फिर बढ़ाती है आगे।
अब आता है कि अब क्वेश्चन पूछता है कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा थे इसके प्रथम उपाध्यक्ष। यहाँ पे देखिए, यहाँ फोकस करिए, गुलजारी लाल नंदा। ठीक, यह अब जो उपाध्यक्ष होता है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, वो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया होता है। यानी कि जो मंत्रिमंडल के सदस्यों को जो सुविधाएं मिलेंगी वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भी मिलेगा। अब आते हैं कि योजना आयोग के कार्य क्या हैं। योजना दोस्तों अक्सर जो क्वेश्चन आता है योजना आयोग के कार्य में, वो मूलतः होता है, इसका जो कार्य होता है मूलतः होता है देश में जो भौतिक संसाधन या पूंजीगत संसाधन या मानवीय संसाधन है, इनका पता लगाए और इनको कैसे नियोजित करें। इनके नियोजन के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए यह पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करता है। अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं। ठीक है, इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नियोजन की प्राथमिकता क्या है वो भी सुनिश्चित कौन करता है, योजना आयोग करता है। और साथ ही साथ यह योजनाओं के निर्माण के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के साथ और राज्यों के साथ सलाह मशवरा करना भी इसका प्रमुख कार्य होता है, ताकि योजनाओं के निर्माण के दौरान कोई व्यवधान ना आने पाए। अब आते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग का थोड़ा सा घुमाने के लिए क्वेश्चन ये दे सकता है। अभी तक तो हालांकि ये क्वेश्चन आया है नहीं, लेकिन संभावना है कि क्वेश्चन घुमाए तो पूछ देगा कि योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। तो भाई अभी तक जो है कि एक ही महिला प्रधानमंत्री भारत में हुई है, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होंगे या होते हैं तो श्रीमती इंदिरा गांधी योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन संभावना है कभी एग्जामिनर के दिमाग में आ गया तो ये क्वेश्चन आगे आ सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू है, प्रथम महिला अध्यक्ष जो है कि श्रीमती इंदिरा गांधी हो गई। अब अंतिम अध्यक्ष कौन है, तो अंतिम अध्यक्ष जो है श्री नरेंद्र मोदी हैं। क्यों? क्योंकि 13 अगस्त 2014 को इस आयोग का समापन करके इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अक्सर क्वेश्चन यहां से भी आएगा कि योजना आयोग का समापन कब किया गया, तो वो है 13 अगस्त 2014। 13 अगस्त 2014 को इसका समापन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अभी के टॉपिक में हमारे पास जो अंडरलाइन जो है उनको अगर हम कलेक्ट करते हैं तो क्वेश्चन जो बनता है हम देखते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि योजना आयोग किस एक समिति के सिफारिश पर गठित हुआ था, तो केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर गठित हुआ था, जो भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन बनता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज को। इसके अलावा यह एक कैसी संस्था है, तो योजना आयोग एक मात्र सलाहकारी या परामर्शदात्री संस्था है जो सिर्फ योजनाओं के संबंध में सरकार को सलाह दे सकता है, परामर्श दे सकता है, क्रियान्वयन उसका नहीं कर सकता है। और इसका गठन जो किया गया था किसी संविधान संशोधन के द्वारा ना करके मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। ठीक, इसके अलावा यह एक क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग कैसी संस्था है, तो एक क्या है, ये गैर संवैधानिक संस्था है। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ बना, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बना, तीसरा क्वेश्चन ये बनता है, चौथा क्वेश्चन ये बनता है और पांचवा क्वेश्चन यहाँ से ये आ जाएगा हमारा। इसके बाद आता है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष ध्यान रखना दोस्तों हमेशा प्रधानमंत्री होता है। छठा क्वेश्चन हमारा ये आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो फैक्ट आते हैं
वो आ जाएंगे कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे, तो भाई प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, प्रथम प्रधानमंत्री ही इसके पहले अध्यक्ष हुए, वो है हमारे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर ये 7 बनता है। एक क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका निर्धारण नहीं किया गया है, ये सरकार के हिसाब से चलता है। योजना आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है, तो भाई वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। क्वेश्चन हमारा हो जाता है 8। और योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन रहे, क्वेश्चन नंबर हमारा 9, श्री नरेंद्र मोदी। योजना आयोग का समापन कब हुआ था, 13 अगस्त 2014 का इसका समापन हुआ था। क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो जाता है 10। और इसके बाद क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किस एक संस्था को गठन किया गया था, वो था नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 11। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ सकता है कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, या थे, ये हो जाएंगे हमारे गुलजारी लाल नंदा। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 आता है। इसके अलावा कि योजना आयोग के प्रमुख कार्य क्या है, उन प्रमुख कार्यों में अक्सर जो क्वेश्चन उठाया हुआ है वह यह है कि देश के पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कौन करता है। देश की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण जो है कि योजना आयोग करता है। क्वेश्चन नंबर ये 13। और अब तक कुल कितने योजना आयोग द्वारा कितने पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार किया गया है, वह है कुल 12। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ सकता है कि कितने वार्षिक योजनाओं को तैयार किया गया है, तो उनकी संख्या कुल जो होती है वो 7 है। टोटल जो है 7 वार्षिक योजनाओं को योजना आयोग ने प्रस्तुत किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आगे भी जो भी टॉपिक आएंगे आपको अच्छे से डिस्कस इस पर किया जाएगा। उम्मीद करेंगे कि यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको आने वाले भविष्य के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।